तीन देवता हैं, ब्रह्मा निर्माता, विष्णु रक्षक और शिव संहारक। दशावतार विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों को संदर्भित करता है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में माना जाता है, जो संतुलन और धार्मिकता को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। यहाँ दशावतार का विवरण दिया गया है। 10 अवतार। 1. मत्स्य अवतार, मछली। मत्स्य की कहानी में एक महान बाढ़ शामिल है, जहां विष्णु मनु और वेदों को सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मछली का रूप लेते हैं, मानवता और ज्ञान के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। मत्स्य अवतार तैयारी, दूरदर्शिता और भावी पीढ़ियों के लिए ज्ञान के संरक्षण के महत्व को सिखाता है। 2. कूर्म अवतार, कछुआ। कूर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कछुआ और विष्णु का दूसरा अवतार है, जो समुद्र मंथन के दौरान मंदरा पर्वत का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। मंदरा पर्वत एक विशाल पर्वत मथानी की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही मंदरा पर्वत डूबने लगा, विष्णु ने पर्वत को पकड़ने और उसे गिरने से रोकने के लिए कछुए कूर्म का रूप धारण किया। 3. वराह अवतार, सूअर। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी भूमि को चुरा लिया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया, तो विष्णु उसे बचाने के लिए वराह अवतार के रूप में प्रकट हुए। वराह ने सूअर के रूप में हिरण्याक्ष से लड़ाई लड़ी, उसे मार डाला और फिर पृथ्वी देवी भूमि को अपने दांतों से पानी से बाहर निकाला और उसे ब्रह्मांड में उसके स्थान पर बहाल किया। वराह अवतार दिव्य सुरक्षा, व्यवस्था की बहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 4. नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा शेर। नरसिंह अवतार की कहानी विष्णु के उग्र, आधे मानव आधे शेर रूप नरसिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एक शक्तिशाली राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करने के बाद दुनिया को आतंकित किया, जिससे उसे विशिष्ट परिस्थितियों में अजेयता मिली। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के अटूट विश्वास ने उसे एक खंभे में विष्णु की उपस्थिति को साबित करने के लिए चुनौती दी, जिसे प्रहलाद ने स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। विष्णु का मानव सिंह अवतार नरसिंह गोधूली बेला में दहलीज पर प्रकट हुआ, न पृथ्वी पर और न ही आकाश में, और हिरण्यकशिपु को मार डाला। 5. वामन अवतार, बौना। वामन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जिसे बौना या कद में छोटा अवतार के रूप में जाना जाता है, और इसे त्रिविक्रम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 3 कदमों के भगवान। उन्हें एक छोटे ब्राह्मण लड़के के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने राक्षस राजा बलि को विनम्र किया। वामन अवतार को दुनिया में संतुलन और विनम्रता बहाल करने के लिए भेजा गया था, विशेष रूप से राक्षस राजा बलि के अभिमान को वश में करने के लिए, जिसने तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था। 6. परशुराम अवतार, परशुराम, जिन्हें कुल्हाड़ी वाले राम के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू देवता विष्णु के 6ठे अवतार हैं और उन्हें बुराई के विनाशक और चिरंजीवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसका अर्थ है अमर, जो कभी नहीं मरता। परशुराम का संस्कृत में अनुवाद कुल्हाड़ी वाले राम होता है। परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और राजकुमारी रेणुका से हुआ था। हिंदू परंपरा उन्हें पृथ्वी पर बुराई के विनाशक के रूप में मानती है, विशेष रूप से वे जो अभिमान से अंधे हैं या चरमपंथी हैं। 7. राम अवतार, राम को हिंदू देवता विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं और रामावतार में चित्रित उनके सदाचारी स्वभाव और वीर कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राम हिंदू महाकाव्य रामायण में केंद्रीय व्यक्ति हैं, जो राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने सहित उनके रोमांच का वर्णन करता है। हिंदू राम की वफादारी, सदाचार, दया, विनम्रता और वीर कहानियों की सराहना करते हैं। 8. कृष्ण अवतार, कृष्ण सभी भारतीय देवताओं में सबसे व्यापक रूप से पूजनीय और सबसे लोकप्रिय में से कविता, संगीत और चित्रकला का खजाना तैयार किया है। कृष्ण के पौराणिक कथाओं के मूल स्रोत महाकाव्य महाभारत है। कृष्ण ने कौरवों, कुरु के वंशज धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच महान युद्ध में हथियार उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने एक पक्ष में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति और दूसरे पक्ष को अपनी सेना के ऋण का विकल्प दिया। पांडवों ने पूर्व को चुना और इस प्रकार कृष्ण पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। द्वारका लौटने पर एक दिन यादव सरदारों के बीच एक झगड़ा हुआ, जिसमें कृष्ण के भाई और पुत्र मारे गए। जब भगवान जंगल में विलाप करते हुए बैठे थे, तो एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके एक कमजोर स्थान एड़ी में गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 9. भगवान बुद्ध, कुछ हिंदू ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं विष्णु के समान हैं। बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो 2500 साल पहले रहते थे, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति आदि बुद्ध, जो दयालु बोधिसत्व के रूप में प्रकट होता है। चरम सीमाओं से बचने और मध्यम मार्ग का पालन करने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं गीता गोविंद में विष्णु की शिक्षाओं के समान हैं। 10. कल्कि अवतार, हिंदू पौराणिक कथाओं में कल्कि विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार है, जो धर्म, धार्मिकता को बहाल करने और सत्य और सद्गुण के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए कलियुग, पतन का वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है।
भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समझाने का यह मेरा छोटा सा प्रयास है। यदि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें।